स्टूडेंट्स, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे अक्सर जो है बच्चे घबराते हैं और कई बच्चों का कहना है भी कि सर आप इस टॉपिक को अलग से उठाइए, अलग से इसको हम पढ़ना चाहेंगे। तो टॉपिक का नाम जैसा आप देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। बताना चाहूँगा कि रोटेशनल मैकेनिक्स का ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है और ये कैसे डिफाइन किया गया है। अगले पार्ट में हम इसके कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कब कंजर्व रहता है, कब कंजर्व नहीं रहता। जैसे कि हमने सेंटर ऑफ मास में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था, उसी प्रकार से सेकंड पार्ट में इसके कंजर्वेशन की चर्चा होगी। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि किस किस तरीके के सवाल इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। बताना चाहूँगा कि रोटेशनल मैकेनिक्स के अलावा भी ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिसमें इस पे आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे 11th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है, मैकेनिक्स में। उसके अलावा 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, इनमें भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सवाल करेंगे। सवालों में भी पहले बेसिक, फिर मीडियम, फिर टफ, इस तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, पॉइंट मास बोल लीजिए, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट हमको किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया गया है देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m मास का, वेलोसिटी v है उसकी, लेट सपोज इस दिशा में हो जा रहा है ना। अब एक पॉइंट है हमारे पास o। अब अगर हम देखें तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये देखिए ध्यान से, r वेक्टर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आप इस पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से कुछ एक्सटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल वो है थीटा। चलिए, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा आपको, वेक्टर्स में पढ़ा होगा, है ना, आर क्रॉस पी। तो बेसिकली ये आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर है बेटा। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। और ये पी क्या है आपको याद होगा, लीनियर मोमेंटम। याद आया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया था हमने, लीनियर मोमेंटम था m इंटू वी वेक्टर। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम को अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा r क्रॉस m v वेक्टर। चलिए, अब m को अलग से लिखा तो ये हो गया r क्रॉस v। याद है आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया m r v इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो हम पाएंगे एम वी को साथ में लिख लिया, अलग से लिख दिया आर साइन थीटा। चीज़ वही है, बस ब्रैकेट में अलग अलग करके लिखा है। अब एम तो हो गया भाई इसका मास, वी हो गई वेलोसिटी, आर साइन थीटा इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो क्या है, चलिए देखते हैं आर साइन थीटा क्या है। अब देखिए, आर तो इसका पोजीशन वेक्टर है ना। अब इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान दें, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मैंने एक्सटेंड किया, और जिस पॉइंट के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से मैंने इसके एक्सटेंडेड वेलोसिटी वेक्टर पे क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने बोला आर परपेंडिकुलर। तो अब इस फिगर में अगर आप देखें कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया कि भाई कितना है आर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ध्यान से देखेंगे, थीटा है, ये है आर, और ये है आर परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा कितना हो गया, आर परपेंडिकुलर बाय आर। तो आर परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, आर इंटू आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर, वेयर आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम हैज़ टू बी कैलकुलेटेड टू द एक्सटेंडेड वेलोसिटी वेक्टर। तो भाई यहाँ पे इसको लिख दिया एम वी आर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात है ना, ये क्या हो गया आपके पास, ये आ गया मैग्नीट्यूड।
अब सर आपने बोला है कि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसका कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन अभी हम देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होगा हम राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला करते थे। तो अगर हम बात करें आर क्रॉस पी की, है ना, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास आर क्रॉस पी। इसका मतलब यू हैव टू कर्ल आर फिंगर्स फ्रॉम आर टू पी, है ना, राइट हैंड लिया आर से, ये हो गया आपका पी वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से कुछ किया, आर से पी कर्ल किया आपने राइट हैंड के फिंगर्स, तो आपको मिलेगा इन टू द प्लेन, है ना, थंब इज डायरेक्टेड इन टू द प्लेन। और इन टू द प्लेन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं आप सभी को मालूम है, ये इस तरीके से क्रॉस। लेकिन थोड़ा सा देखने में अजीब है कि सर इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम वेक्टर इधर है, एंगुलर मोमेंटम इनसाइड द प्लेन है। तो बेटा शुरुआत में सब मैथमेटिकल चीज़ें लग सकती हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, इस पर सवाल करेंगे, तो इसकी फील आनी आपको शुरू होगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका डायरेक्शन ना देखें, आप इसका सेंस देखें। अब सेंस क्या होता है सर, सेंस देखना मैं सिखाता हूँ आपको इसका। अब सेंस का मतलब आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैंने लिख दिया सी डब्ल्यू और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने लिख दिया ए सी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका सेंस देखना मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे देखे सर सेंस, आइए देखिए। यही सेम एग्जांपल, यही मास एम, वेलोसिटी वी, इस तरफ जा रहा है, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, जिसके अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का है, ठीक है। आप क्या करें, आप एक चींटी बन के, चींटी यानी कि एक ऑब्जर्वर बन के इस पॉइंट ओ पे बैठ जाइए। अब इस पॉइंट ओ पे बैठ के आप क्या करिए, एक अननोन रेडियस का एक इस तरीके से इमेजिनरी सर्कल बना लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखें, जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कहाँ की तरफ आ रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये कहाँ की तरफ आ रहा है, यार आपके पास राइट की तरफ, ठीक है। अब मैं किस सेंस में रोटेट करूं कि मेरे को वेलोसिटी वेक्टर ऐसे राइट की तरफ दिखे, तो ध्यान से देखना कि मैं अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ना, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर से राइट की तरफ मिलेगा। देखो ये एक ट्रिक है ना, सेंस निकालने के लिए। एक्चुअल में कोई रोटेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, आप पॉइंट पे चींटी बन के बैठ गए और फिर आपने देखा कि क्लॉकवाइज में रोटेट करूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ कि वेलोसिटी मेरे को किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पता पड़ रहा है कि आप अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको वेलोसिटी राइट साइड की तरफ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस हो गया ना बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम का, वो हो गया क्लॉकवाइज, है ना। तो ऐसे एरो से, इस तरीके से क्लॉकवाइज एरो से मैंने बना दिया। अब क्लॉकवाइज इसका सेंस हो गया, तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग द डायरेक्शन क्रॉस और डॉट दैट इज इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, बेटर होगा कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना सीखें। ये ज़्यादा आपके काम आएगा और ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशंस में भी हेल्प करेगा, कैसे वो भी देख लेते हैं अपन। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें हमको सेंस कैलकुलेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेट सपोज ये रहा आपका पार्टिकल एम वी, इस दिशा में जा रहा है ना, आपके पास ओ पॉइंट है इधर। अब आपको ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, एम वी आर, परपेंडिकुलर है ना, मास कितना है एम, वेलोसिटी कितनी है वी, आर परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हो, इस वेलोसिटी वेक्टर को आप एक्सटेंड करते हो। सर ने सिखाया कि इस पॉइंट ओ से इस एक्सटेंडेड वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही आर परपेंडिकुलर है, तो ठीक है निकल जाएगा। अब सेंस कैसे देखें सर, सेंस देखने के लिए फिर से क्या करो, अब इस पे चींटी बन के बैठो और एक अननोन रेडियस का सर्कल खींचो। अब इस सर्कल में मैं कैसे घूमूँ, क्लॉकवाइज घूमूँ या एंटी क्लॉकवाइज घूमूँ कि मेरे को वेलोसिटी इस तरीके से मिल जाए। तो मैं कैसे घूमूंगा, देखो ध्यान से देखो, मैं घूमूंगा क्लॉकवाइज तरीके से तो मेरे को वेलोसिटी इस तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेंस कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे भी सेंस हो गया क्लॉकवाइज सेंस आ गया आपके पास, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, सेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये एम वी, ये रहा पॉइंट ओ। अब बताओ सेंस कैसा है, सेंस किसका, एंगुलर मोमेंटम का। कुछ भी नहीं करना है, चींटी बन के पॉइंट ओ पे बैठ जाना है, अननोन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे घूमूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि सर वेलोसिटी मुझे ऐसे दिखे तो ऐसे घूमूं, मतलब कि ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपका सेंस हो गया ए सी डब्ल्यू यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ना देखने के बजाय आप क्या देखो, सेंस देखो कि आइदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल कर लेते हैं, जल्दी से देखना ध्यान से, बिल्कुल आराम से। लेट सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, लेट सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एम मास का,
जिसकी रफ्तार है v और वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ से इसको ऐसे डिनोट कर दिया है ना। अब आपको ओरिजिन के अबाउट, ये रहा आपका ओरिजिन, इसके अबाउट आपको इसके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसका सेंस, सब कुछ भी नहीं। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर को आप क्या करोगे बेटा जी, एक्सटेंड कर दोगे। एक्सटेंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि d है, ऐसा कुछ दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये d है, यानी कि r परपेंडिकुलर आपको बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कितना होने वाला है, मास हो गया आपका m, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया v, और r परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे d, जो कि गिवन है प्रॉब्लम में, आ गया mvd। बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपका, है ना। ये मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब सर सेंस कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही आसान, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। एक सर्किल बनाओ, बना दिया, चीटी बन के ओरिजिन पे बैठ जाओ। अब मैं कैसे रोटेट करूं सर की वेलोसिटी मुझे ऐसी मिले, आप रोटेट करो, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका सेंस कैसा आ गया बेटा, क्लॉकवाइज। कैसा सेंस आ गया इसका, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक और थोड़ा ठीक सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखना बेटा ध्यान से, आपको गिवन है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, वो एक लाइन के अबाउट मूव कर रहा है, जिसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, y बराबर 3x - 4। ठीक है, तो अब आपको इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट। तो बिना x और y एक्सिस बनाए तो ये सवाल होने से रहा, तो चलिए x और y एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से। ये बना लिया आपने y एक्सिस, ये बना लिया बेटा आपने x एक्सिस। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, याद होगा, y बराबर mx + c, वही वाली इक्वेशन है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m क्या है आपका यहाँ पे, स्लोप है ना, कितना है 3, और स्लोप कितना होता है आपका tan थीटा, तो यहाँ पे नोट कर लो अलग से। ठीक है, और आपका y इंटरसेप्ट कितना है, -4। इसका मतलब ये लाइन बेटा जी कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे ध्यान से इसको ऐसे बनाते हैं, ये आपकी इस प्रकार से लाइन होगी, है ना। ये एंगल हो गया आपका थीटा, स्लोप, जो कि tan थीटा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये डिस्टेंस कितना, ध्यान से देखो, +4 या -4, -4 है, लेकिन अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है कि कितना है आपके पास 4। ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिन। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो इस लाइन पे चल रहा है ना, वो कैसे भी जा सकता है, आइदर इट कैन गो लाइक दिस और इट कैन गो लाइक दिस, कैसे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ का मैग्नीट्यूड कितना सिखाया था सर ने, एम वी, आर परपेंडिकुलर, एम हो गया आपका मास, वी हो गया आपका वेलोसिटी, आर परपेंडिकुलर यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम देखना है उस पॉइंट से एक्सटेंडेड वेलोसिटी वेक्टर, यार आपका एक्सटेंडेड वेलोसिटी वेक्टर, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब आपको बेसिकली ये आर परपेंडिकुलर निकालना है। बेटा एक चीज़ बताओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 है तो ये कितना हो गया 90 - थीटा, बेटे 90 - थीटा तो ये थीटा। अब इस ट्रायंगल को मैं इधर बना लूँगा अगर, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये देखिए, ये ऐसा, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 4, ये है आपका आर परपेंडिकुलर, ये है आपका थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा जी कॉस थीटा बराबर आर परपेंडिकुलर बाय 4। अब कॉस थीटा है आर परपेंडिकुलर बाय 4, टेन थीटा बराबर 3। अच्छा, टेन थीटा बराबर 3 है, यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर 3 है, ये थीटा, ये 3, ये 1, तो ये हाइपोटेनस कितना हो गया, √3² + 1² यानी कि √10। तो बेटा जी यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया आपका, कॉस थीटा आ गया आपका 1/√10। अब ये कॉस थीटा को आप इधर ले जाके पुट कर दोगे, थोड़ा नीचे इसको कैलकुलेट करते हैं, कॉस थीटा कितना आया आपका यहाँ से 1/√10, और ये किसके बराबर है, आर परपेंडिकुलर बाय 4 के। तो बेटा जी आर परपेंडिकुलर क्या आ गया 4/√10। लो जी आ गया आपका आंसर, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी इंटू 4/√10। सर ये तो आया मैग्नीट्यूड, सेंस सिखा चुके हैं सर कैसे निकालना है, नीचे देख लेते हैं इसको जल्दी से, ध्यान से देखो, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। बेटा जी पार्टिकल कैसे चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, एम वी क्या करना है, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। चीटी बन के ओरिजिन पे बैठ गए, इमेजिनरी सर्किल बनाया, कैसे मैं रोटेट करूं कि मुझे वेलोसिटी कहाँ की तरफ मिले, ऐसे मिले। बेटा ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको वेलोसिटी इधर की तरफ मिल जाएगी। तो सेंस कैसा आया, क्लॉकवाइज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी तक हमने क्या सीखा, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, बहुत आसान है, MVR, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, और सेंस कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। चलो आगे बढ़ेंगे, नंबर 2। ठीक है, चलो
नंबर 2 है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट खाली रोटेट कर रही है और कोई उसका मूवमेंट नहीं है रोटेशन के अबाउट, ठीक है। चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ इन प्योर रोटेशन। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें आप जो है एंगुलर मोमेंटम कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज बेटा आपके पास इस प्रकार से एक यह है रिजिड बॉडी आपकी, ठीक है, ठीक है साहब, ये रिजिड बॉडी आपके पास, ये जो रिजिड बॉडी है ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ना क्या कर रही है बेटा जी, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब ये जो एक्सिस है फिक्स्ड एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो अब आपको इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आपको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब इसको इतना लंबा लिखने की बजाय हम क्या लिख लेते हैं? LFAOR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये रिजिड बॉडी जो है बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस की बनी होगी। एक पॉइंट मास मैंने इधर ले लिया m1, है ना। अब ये पॉइंट मास m1 इस एक्सिस, ये जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रहा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में। लेट सपोज ये हो गई रेडियस r1, इस r1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा। एक और पॉइंट ले लिया साहब मैंने, कौन सा? ये ले लिया यहाँ पे m2। लेट सपोज कितनी दूरी पर है? ये r2 दूरी पर है। और तो कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा? r2 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब मैंने जनरलाइज करने के लिए ऐसे 1-2 पॉइंट्स ले लिए। अब अगर मैं बात करूँ पॉइंट m1 की, है ना, तो इसका मास कितना है बेटा? m1, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? देखो ध्यान से देखो, ये ओमेगा से घूम रहा है ना। आपने पढ़ा है v बराबर r ओमेगा, तो ये कितना हो गया? v1 बराबर r1 ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली m2 की वेलोसिटी कितनी होगी? v2 बराबर r2 ओमेगा। तो सबसे पहले मैं m1 की बात करूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? r1 ओमेगा। इस m1 का इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा m1, r1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा है ना। कितना डिस्टेंस है? r1 डिस्टेंस है, ये आ गया। तो इसका मूवमेंट ये ध्यान से देखना, m1 इंटू r1 ओमेगा इंटू r1, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, m1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूँ तो मास कितना हो गया? m2, वेलोसिटी हो गई r2 ओमेगा। वेलोसिटी r2 ओमेगा क्यों हुई समझ में आई? रेडियस कितना है? r2 ओमेगा से घूम रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा आपकी? v बराबर r ओमेगा, r2 ओमेगा इंटू डिस्टेंस कितना है इसका? r2। तो ये क्या आ गया आपके पास? m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? बहुत ध्यान से देखो, इन सबको ऐड ही तो करना है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड FAOR मतलब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। तो बहुत ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? ओमेगा कॉमन आ रहा है। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट के बाहर ले लिया ओमेगा। ओ भाई, m1 r1 स्क्वायर देखा देखा सा लग रहा है, क्या है ये? तो सब आप जानते हैं, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? देखो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। किसके अबाउट? जिस फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये हो गया I अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, है ना, इनटू आपका क्या हो गया भाई? ओमेगा। ये हो गया FAOR। ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, क्रॉस वाला साइन नहीं, मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये हो गया। अच्छा सर, इसका सेंस कैसे देखना है? अब देखो, सेंस इसका कैसे देखना है, बहुत ही आसान है। अब लेट सपोज ये वाली जो बॉडी, इस बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका एंगुलर वेलोसिटी
किस डायरेक्शन में, टेक योर राइट हैंड, है ना, टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा। अब इसकी ओमेगा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने अपने फिंगर्स कर्ल करी तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If the direction of omega would have been anti-clockwise, then curl your fingers like this, so the direction of thumb will be giving you the direction of angular momentum। ठीक है, आगे और सवाल करेंगे तो और अच्छे से इसके सेंस के बारे में हमको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉडी है ये प्योर रोटेशन कर रही है ना, इसका कोई ट्रांसलेशन मोशन या और किसी तरीके का मोशन नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अच्छा, अब अगर ये मोशन CTRM हो तो, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन हो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट वही है, बहुत ध्यान से देखें। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया इसके बेसिस पे एक छोटा सा आसान सा सवाल हम जल्दी से देख लेते हैं। कैसे, लेट सपोज ये एक इस तरीके की रॉड है, M मास है, L इसका लेंथ है ना, ये एक और रॉड है ऐसे परपेंडिकुलरली से कनेक्टेड है, ऐसे इस तरीके से, इसका भी मास M है और लेंथ L है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये अब मेरे पास एक एक्सिस है ऐसी, ये जो है, ये जो कंपोजिट बॉडी, कंपोजिट का मतलब समझते हो, कंपोजिट मतलब जुड़ी हुई, है ना, दो या तीन चीज़ें या दो या अधिक उससे ज़्यादा चीज़ों को अगर जोड़ दिया तो बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है ना, तो ये जो है इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन। क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन। अब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी कंपोजिट बॉडी का मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालने का है, किसके अबाउट, दिस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ओमेगा आपको दे रखा है, गिवन है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो निकालना है इस कंपोजिट बॉडी का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा कितना होने वाला है, इसका हो गया, इस वाली बॉडी का हो गया mL²/3 इस एक्सिस के अबाउट। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो पहले एक बार उसके नोट्स रिवाइज करना, उसके सवाल लगाना, फिर एंगुलर मोमेंटम पढ़ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत अब आपको हर समय पड़ती रहेगी। प्लस यहाँ पे आपने इस वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से शिफ्टिंग करी, प्लस mL², ठीक है, इंटू ओमेगा। तो बेटा जी आंसर क्या आया, 4/3 mL² इंटू ओमेगा। ये रहा आपका आंसर। बेसिक सा सवाल था एकदम। ठीक है, मैं फिर बोलूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल बॉडीज़ के, सारे बॉडीज़ के याद होने चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमको अच्छे से आनी चाहिए। चलो थर्ड है ना, अब देखेंगे आपके मन में सवाल आए कि सर अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन कर रही है, यानी कि घूम भी रही है और चल भी रही है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे आप डिराइव करोगे। तो देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ध्यान देंगे पिछले पार्ट में भी, यानी कि सेकंड नंबर में भी हमने रिजिड बॉडी कंसिडर करी थी। ऐसे नहीं कि आप कोई मास आपने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, है ना, रिजिड बॉडी की बात हो रही है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, है ना, बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होती, ना बढ़ती है ना घटती है, कांस्टेंट रहती है। रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज इन CTRM, या विच इज़ डूइंग, ऐसा लिख लेते हैं, विच इज़ डूइंग CTRM, विच इज़ डूइंग CTRM। CTRM का मतलब सभी समझते हैं, CTRM मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि इससे पिछले केस में पढ़ा था आपने प्योर रोटेशन, अब यहाँ पे रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब मैंने माना कि भाई एक बॉडी बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। लेट सपोज आपके पास ये इस तरीके की एक बॉडी है ना, कैसी बॉडी है बेटा, रिजिड बॉडी, चलो है ना, ये रोटेट तो कर ही रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने बोल दिया भैया ये हो गया VCOM। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपका O, है ना,
इस पॉइंट ओ के अबाउट आपने क्या करना है, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बात मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट ओ है ये अभी इस केस में तो मैं फिक्स ले रहा हूँ, लेकिन क्या सर ऐसा ज़रूरी है कि ये पॉइंट ओ फिक्स ही रहे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पॉइंट हो सकता है मूव करे, तो सर तब क्या करेंगे, तो उसको मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा कि अगर ये जो आपका ऑब्जर्व, जहाँ पे आपका जिस पॉइंट के अबाउट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, वो पॉइंट खुद मूव करने लगे तो सवाल के थ्रू समझाऊंगा। अभी इस सवाल में मैंने समझाने के लिए आपको इसको फिक्स ले लिया, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है आपको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ओ कैसे निकालेंगे, विच इज़ इन कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन। सबसे पहले बेसिक फंडा एकदम, भूल जाओ कि बॉडी चल रही है, भूल जाओ कि बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। क्या करो, सबसे पहले सोचो कि ये जो बॉडी है ना, it is hinged about its center of mass, it is hinged about its center of mass, there is an axis which is passing through center of mass and it is hinged about it, and the body is doing pure rotation about that center of mass axis, ठीक है। यानी कि आप ये भूल जाओ कि बॉडी चल रही है, आप मान लो कि बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज्ड है और ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है किसके अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो क्या होगा, ये होगा आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब बच्चे गड़बड़ यहाँ पे ये करते हैं कि इसको आई ओमेगा याद रख लेते हैं, नहीं, आप इसको आई ओमेगा याद नहीं रखोगे, आप इसको याद रखोगे आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस। अब क्योंकि बॉडी चल भी रही है तो क्या करें, तो चलती बॉडी का तो आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला ही था, कैसे, ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेक्टर है ये, वेलोसिटी वेक्टर को आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, ये लो, ये कर दिया आपने एक्सटेंड, ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या, अब याद करो, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक पॉइंट पास में आ गया, कोई बात नहीं, ये रहा आपका आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम यानी मास ऑफ द बॉडी, मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे सिचुएटेड है बॉडी की, सेंटर ऑफ मास पे, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये आपको आने वाले एक दो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। क्यों, मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं पॉइंट ओ फिक्स ले रहा हूँ, लेकिन किसी और एग्जांपल में हो सकता है कि पॉइंट खुद भी मूव कर रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एम यानी कि मास ऑफ द बॉडी विच इज कंसिडर्ड टू बी सिचुएटेड ऑन इट सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक्सटेंडेड वेक्टर पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जी आपका रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, है ना, दैट बॉडी इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो एडिशन है ये 2+2 बराबर 4 वाला एडिशन नहीं है बेटा, ये वेक्टर एडिशन है। भूलना मत कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टोरियली ऐड होगा। अब सर वेक्टोरियली ऐड कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, सेंस सिखाया था, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों क्लॉकवाइज हैं तो ऐड हो जाएगा। अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों ऐड हो जाएगी। इनमें से एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, या एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे सवाल के थ्रू अभी एक्सप्लेन करूँगा, बस ये याद रख लो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, है ना, एंड दैट बॉडी इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो आप एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, ध्यान से देख लो, एक बार नज़र डालो इस फॉर्मूले पे, आई सी ओ एम। गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का इस पॉइंट ओ के अबाउट निकाल देते हैं, जो कि गलत है। कहाँ के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इनटू ओमेगा प्लस मास ऑफ द बॉडी जो कि कहाँ सिचुएटेड हमने माना, सेंटर ऑफ मास पे, इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, जहाँ के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, इनटू आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल लेंगे और उसके थ्रू हम ये समझेंगे, ठीक है। आओ देखो, ये एक लेट सपोज आपने मान लिया एम मास का रेडियस आर का क्या है बेटा, डिस्क है, विच इज़ प्योरली रोलिंग, प्योरली रोलिंग, प्योर रोटेशन नहीं है बेटा, प्योरली रोलिंग है, रोल कर रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, CTRM है, ये बना अपने ग्राउंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ V0 बराबर आर ओमेगा, बिल्कुल।
देयरफॉर ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा आपका वी नॉट बाय आर। चलो वी नॉट बाय आर। अब क्या है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ग्राउंड पे O1, ये फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालने का है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, यानी कि डिस्क यानी कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या किया था याद है, इधर देखो ICM ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा। भूल जाओ कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, सबसे पहले सोचो कि देयर इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी इज प्योरली रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो क्या हो गया mr² इंटू ओमेगा। अब ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट कितना है वी नॉट बाय आर, बाद में वैल्यू डाल देंगे, प्लस मास ऑफ द बॉडी कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है m, वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की वी नॉट। ठीक है, इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालें सर, सबसे आसान तरीका, एक्सटेंड किया इस पॉइंट पे चीटी बन के बैठे हो, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ध्यान से देखो, ये आर के बराबर, ये है आर। अब सर आपने बोला था कि ये वेक्टर एडिशन होगा, सेंस देखना पड़ेगा, तो सेंस देखते हैं। आओ, आई ओमेगा का सेंस कैसा है, ओमेगा कैसा है क्लॉकवाइज, तो आई ओमेगा का भी सेंस कैसा है, इधर लिख लेते हैं, आई ओमेगा का भी सेंस कैसा है क्लॉकवाइज, लिख लो CW। ठीक है, अब एम वी नॉट आर का सेंस देखना है, बहुत आसान है, कैसे देखे सर, वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर दो बेटा। ठीक है, अब इस पे चीटी बन के बैठ जाओ इस पॉइंट पे, और एक अननोन रेडियस का सर्कल बना दो। अब मैं क्या करूँ, कैसे घूमूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की मेरे को वेलोसिटी ऐसी मिल जाए, तो मैं घूमूंगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका सेंस भी कैसा आ गया बेटा, क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज आ गया मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा आंसर, mr²/2 इंटू वी नॉट बाय आर प्लस mv0r। ठीक है, तो आ गया mv0r/2 प्लस mv0r, यानी कि 3/2 mv0r। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब सर एक काम करते हैं, सेम सवाल, रेफरेंस पॉइंट जिसके अबाउट निकाल रहे उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चल रहा है V0 से प्योर रोलिंग, सेम सवाल है पिछला वाला, प्योर रोलिंग MR, ये है डिस्क। ठीक है, अब जो रेफरेंस पॉइंट था ना उसको मैंने इधर ले लिया, इसके जस्ट सामने, सेंटर के जस्ट सामने मेरा O2। अब निकालो भाई एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O2, बहुत आसान है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, L ऑफ डिस्क अबाउट O2 बराबर ICM ओमेगा। भूल जाओ बॉडी चल रही है, मानो कि खाली रोटेट कर रही है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। mr²/2 ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना हो गया आपका वी नॉट बाय आर, प्लस m ऑफ द मास, मास ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट, किसके रेस्पेक्ट में, O2 के रेस्पेक्ट में। O2 तो अभी खुद ही रेस्ट पे, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितना हो गया वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से देखो, आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इसको एक्सटेंड किया। अब एक बात बताओ, ये तो पॉइंट खुद ही इस एक्सटेंडेड वेक्टर पे, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका कद्दू, 0 0 हो गया ना। क्यों, क्योंकि पॉइंट खुद ही एक्सटेंडेड वेक्टर पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। तो आपका आंसर आ गया mr²/2 इंटू वी नॉट बाय आर, यानी कि mv0r/2 इज योर फाइनल आंसर। एक चीज़ और, सेम सवाल, मान लो ये पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, कहाँ, ये रहा O3। अब क्या करेंगे सर, जस्ट इसके सामने है ना, इसके पेरिफेरी, मतलब ये जो है, ये डिस्टेंस आपको ग्राउंड से 2r दे रखा है। कैलकुलेट करो, पॉज करो वीडियो, सोचो क्या आएगा आंसर, बताओ। देखो इधर, खट खट खट, जल्दी से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट कहाँ है सर आपका, O3, ये रहा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है ग्राउंड से 2r, मतलब कि ये भी तो 2r ही है। ये चल रहा है V0 से, रोटेट भी कर रहा है ओमेगा नॉट से। क्या निकालने का आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द पॉइंट O3। अब बहुत ध्यान से देखो, भूल जाओ कि बॉडी चल रही है, क्या करेंगे, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना आपका वी नॉट बाय आर, क्यों, क्योंकि प्योरली रोल कर रहा है ना। ठीक है, चलो, प्लस मास ऑफ द बॉडी विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास इंटू
वेलोसिटी ऑफ बॉडी याद करो, अब समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इनटू आर परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O3। अब इस सवाल में दे रखा है कि ये जो आपका पॉइंट O3 है ये खुद ही क्या कर रहा है बेटा, 2v0 रफ्तार से कहाँ चल रहा है, राइट की तरफ। कहाँ चल रहा है, राइट साइड की तरफ खुद ही चल पड़ा। इसका मतलब अब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशनरी नहीं है। तो अब क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी पड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, O3 के रेस्पेक्ट में। इसकी खुद की रफ्तार कितनी है, 2v0। तो क्या करोगे, इसकी रफ्तार लेके, इस साइड 2v0 थी, इसकी रफ्तार लेके, इससे लेके उल्टी करके कहाँ दे दोगे, सेंटर ऑफ मास को दे दोगे। रिलेटिव मोशन में पढ़ा है आपने, याद आया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2v0। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि O3 के अबाउट आपको देखना है। O3 पॉइंट खुद ही चल रहा है कहाँ, राइट साइड 2v0 से। तो आपने क्या किया, उससे वेलोसिटी लेके 2v0 उल्टी कर दी और किसको दे दी, सेंटर ऑफ मास, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, O3 तो आ गया रेस्ट पे, है ना। तो अब 2v0 और v0 का रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, 2v0 है लेफ्ट में, v0 है, 2v0 है लेफ्ट में, v0 है राइट में। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, v0 लेफ्ट में। तो क्या आ गया ये v0। तो ये क्या हो गया भैया, v0। और r परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस r परपेंडिकुलर है, इसको वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया। आधी से ज़्यादा ज्योमेट्री है इसमें, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका r। तो आपका आंसर क्या आया, बहुत ध्यान से देखना है, r²/2 इंटू v0/r प्लस mv0r। सर आप कुछ भूल रहे हो, आपने बोला था कि इनके सेंस देखने पड़ेंगे ऐड करने से पहले। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इसका ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज। तो आई ओमेगा का सेंस भी कैसा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख लो, आई ओमेगा का सेंस हो गया क्लॉकवाइज। आओ देखते हैं mv0r का सेंस। तो ये रही आपकी बॉडी, ये रहा आपका पॉइंट O3, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ आ रही है रिलेटिव की वजह से, इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करके क्या किया आपने, O3 पे चीटी बन के बैठ गए, अननोन रेडियस का सर्कल बनाया। सर मैं कैसे रोटेट करूं कि मेरे को वेलोसिटी ऐसे मिले, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका सेंस भी कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। इसका मतलब कोई बुराई वाली बात नहीं है, दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा आंसर, 3mv0r/2। बेटा आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है, वेरी गुड। क्या 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 डिस्कस हो गया हमारा, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज़, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरी चीज़, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दैट पॉइंट कैन बी आइदर मूविंग और दैट पॉइंट कैन बी एट रेस्ट। तो दोनों ही केसेस हमने देख लिए। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, तीनों अलग अलग उसके केस हमने देख लिए हैं आपके मॉड्यूल में, आपकी शीट में, DPP में, HC वर्मा में, ठीक है। जितने भी आपके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले सवाल हैं वो आज आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम साइड में कर देना। अगले पार्ट में मैं सिखाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम कब और कैसे, किन किन कंडीशंस में कंजर्व होता है, कब कब कंजर्व नहीं होता है। कुछ और अच्छे सवाल देखेंगे उसके एप्लीकेशन पे आधारित, और देखेंगे कि मैंने बताया था ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।